हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल होता क्या है और कैसे सर्किल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, और सर्किल से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक्स होंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसे सभी को पता है कि सर्किल आपका इस तरीके से सर्किल डिजाइन होता है। क्लियर, ये आपको कोई एक सर्किल है और सेंटर आप इसका मान लीजिए O। क्लियर, सेंटर आप इसका मान लीजिए O। तो इस सर्किल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस किस तरीके के एरिया जो सर्किल से रिलेटेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर, जैसे हमने सर्किल बनाया जिसकी कोई भी रेडियस आपने मान ली है R। ठीक है, रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है आपका हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर, और डायमीटर क्या होता है? अगर मैं इसे रेडियस को डबल कर दूं या इस तरीके से किसी भी सर्किल को टू पार्ट्स में अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये कंप्लीट जो बन जाएगा आपका, सपोज दैट ये आपका n मान लीजिए और ये आपका नीचे n डैश। क्लियर, तो n और n डैश क्या हो जाएगा? आपका डायमीटर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, और r क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर, तो कभी-कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे हमें, मैं बेसिक से आपको बता देता हूं कि जो डायमीटर गिवन होता है जिसे d बोलते हैं, d क्या होता है? 2r होता है। कितना होता है? 2r, मतलब डबल ऑफ रेडियस हो जाता है। क्लियर, और डायमीटर क्या होता है ये आपको पता चल गया, और रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए सर्किल के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सर्किल के एरिया के बारे में। ठीक है, तो सर्किल कैसा होता है? आपने सर्किल बनाया मतलब एक ऐसी लोकस होती है जो आपके एक सेंटर पॉइंट से और इक्वल किसी भी पॉइंट पे आप अगर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ से इस तरीके से रेडियस एक और ड्रॉ करते हो तो आपके सारी रेडियस कैसी होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर, अब देखो आगे बात करते हैं। डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है आपका 2 ऑफ r, मतलब डबल ऑफ रेडियस, एंड आपका जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया सर्किल, ये हो गया इसका डायमीटर और हो गया रेडियस। क्लियर, अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस की बात करूं, अब देखो बच्चों सरकमफ्रेंस क्या होता है? आप सभी को पता है कि पैरामीटर होता है। क्या होता है? पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है कि पैरामीटर, सपोज दैट आपने किसी भी राइट एंगल या ट्राइंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का या किसी स्क्वायर का पैरामीटर निकाला होगा, तो किस तरीके से निकालते हो? सपोज दैट आपके पास कोई एक इस तरीके से, मैंने आपको एक रेक्टेंगल दिया। ठीक है, इस रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर बताना है। क्या बताना है? इस रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसका पैरामीटर बताओगे? ये आपकी इसकी लेंथ हो गई है और ये हो गई आपकी ब्रेथ। क्लियर, तो देखो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, चारों साइडों का अगर हम सम कर लेते हैं तो क्या निकल जाता है आपका? यहाँ से पैरामीटर निकल जाता है। यानी फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 * l+b हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 * l+b। ठीक है बच्चों, 2 * l+b क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ इक्वल टू लेंथ होती है और ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ होती है। इस तरीके से आपका 2 * l+b आपका पैरामीटर हो जाता है किसका? रेक्टेंगल का। किसका हो जाता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर हो जाता है। उसी तरीके से हम सर्किल के बारे में बात करते हैं, तो सर्किल का पैरामीटर क्या हो जाता है? जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो देखो सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस आपने एक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, पाई। ठीक है, पाई आपका कांस्टेंट होता है। क्लियर बच्चों, पाई आपका कांस्टेंट होता है। तो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस हो जाती है वो हो जाती है 2πr। ठीक है बच्चों, 2πr। याद रखेंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का? 2πr होता है। देखो 2πr क्या हो जाता है? आपको सभी को पता है r रेडियस होता है। क्लियर, क्या होता है? r रेडियस होता है, 2π आपका कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर, तो उस तरीके से जो पैरामीटर होता है आपका, जैसे हमने एक यहाँ पर रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला था, उसी तरीके से आपका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सर्किल का पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2πr। क्लियर, ये थोड़ा तिरछा लिखा गया नीचे को, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, 2πr। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाता है सर्किल का। क्या हो जाता है? 2πr। ठीक है, 2πr आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका सर्किल का सरकमफ्रेंस। ठीक है बच्चों, 2πr आपका सरकमफ्रेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ आर्क होते हैं, कुछ कोड होते हैं, कुछ माइनर सेक्टर होते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं? मेजर सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर होता है, और आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है।
ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई एक अनदर सर्किल मैं बना लेता हूं, यहाँ पर एक सर्किल और है, ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में हमें बताना है कि मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोड, ठीक है। कोड क्या होता है, आप कोई भी यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ खींच दीजिए इस तरीके से, ये हो जाती है कोड। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो सर्किल के अंदर। तो ये हो जाती है आपकी कोड, ठीक है। सपोज दैट आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी इस तरीके से, पी क्यू को एक लाइन बना दी, तो ये क्या हो जाती है आपकी कोड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोड। अब इसी तरीके से आपका होता है सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर और माइनर क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा हो कि मेजर का मतलब बड़ा होता है और माइनर का मतलब छोटा होता है, क्लियर। सपोज दैट आपके पास एक ही सर्किल है, ठीक, और आपने इसमें एक सेक्टर बनाया, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से यहाँ पर कोई एक थीटा आपका एंगल हो जाता है, क्लियर। तो इस सर्किल के अंदर जो आपका सेक्टर है ये वाला तो आपका माइनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनर। क्यों, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। और मेजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका मेजर सेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किल में मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की बात कर सकते हैं। ये आपका माइनर हो जाएगा छोटा वाला सेक्टर, और मेजर आपका जो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी लेंथ और एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखो सर्किल का एरिया क्या होता है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, आपका एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको कोई भी एक सर्किल दे रखा हो, सपोज दैट आपको ये एक सर्किल दिया है यहाँ पर, और इस सर्किल का आपसे एरिया पूछ ली जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कितनी रेडियस दे रखी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो पाई की वैल्यू आपकी होती है 3.14 या 22/7। एक बार मैं आपको पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर आप रख सकते हो, और जैसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जाओगे वहां पर आपको पाई का वैल्यू या तो 3.14 देगा या फिर 22/7 देगा, क्लियर। तो उससे आपको कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिलती है, और रेडियस आपको सर्किल की वो गिवन करेगा, क्लियर। तो हमें इस सर्किल का एरिया अगर बताना हो तो कैसे बताओगे, देखो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है 3, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर, क्लियर। 22/7 × 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा और आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है सिंपल सा एक एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब आपके सिलेबस में कुछ और भी है, इसमें मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, उसका एरिया भी निकालना आपको होता है, तो उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर हमने पता कर लिया है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो किसी भी सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हाँ, हमें बात कर रहे थे सेक्टर के एरिया की, ये हो जाता है आपका एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी सर्किल के सेक्टर के एरिया की। तो देखो आप जब सेक्टर बनाते हो उस सर्किल का, किसी सर्किल का सेक्टर और उसके सेक्टर का एरिया भी तो हमें पता होना चाहिए ना, किस तरीके से निकालते हैं। देखो सपोज दैट आपने ये थीटा एंगल का एक सेक्टर बना लिया, क्लियर। आप सभी को पता है कि कंप्लीट सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। तो किसी सर्किल में जब आप कोई सेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो 360 माइनस ही तो होगा। तो आपने कोई ये थीटा का मान लिया है, ये कंप्लीट कितने का है, 360 का है, क्लियर। कितने का है, 360 डिग्री का हमारा टोटल सर्किल है, और आपने एक थीटा डिग्री का उसमें एक माइनर सेक्टर मान लिया है, या एंगल थीटा डिग्री का आपने मान लिया है, क्लियर। तो अब हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला जो होता है आपका वो क्या हो जाएगा, यहां से देखो एरिया का फॉर्मूला होगा θ/360 × पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्यों होगा, θ/360 × पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो θ/360 आपने सपोज दैट वो 10 डिग्री का मान लिया है, कोई माइनर सेक्टर, या 30 का मान लिया, या 40 का मान लिया, 50 का, ये एज योर विश, ठीक है। तो यहां पर अब आपको जो देखना है वो θ/360 × पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर तो सिंपल आपका एरिया ऑफ सर्किल है, तो आप याद कैसे रख सकते हो फॉर्मूले को, तो पाई आर स्क्वायर तो आपको है ही, क्योंकि आप सर्किल के बारे में बात कर रहे हो, सर्किल के एरिया के बारे में बात कर रहे हो, और आपको जो बताना है वो θ/360 मतलब जितने का आपका
कोई भी माइनर सेक्टर दे रखा होगा उसे आप निकाल लेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपका ये हो जाता है, किसका एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ। ठीक है, ये कोई एक सेक्टर था आपके पास, इसका आपने एरिया फाइंड आउट कैसे करना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है θ/360 × πr²। क्लियर बच्चों? अब अगर हमें इसकी क्या फाइंड करनी हो, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे ही आप मेजर सेक्टर निकाल सकते हो। देखो मेजर का एरिया कितना हो जाएगा, आप इसे टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 360 में सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये वाला अगर आपका 50 था तो बाकी आपका कितना बचा 310, तो आप उसे रख करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों? देखो लेंथ ऑफ आर्क, रफ हो गया क्या, तुम्हारा ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, ये इस तरीके से आपकी लेंथ है, कोई आर्क लगाया आपने ये वाला। ठीक है, इसके अगर हमें क्या फाइंड आउट करनी हो, लेंथ फाइंड करनी हो। लेंथ किस तरीके से हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो टोटल सर्किल की लेंथ की, टोटल सर्किल का पैरामीटर क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है। ठीक है, 2πr हो जाता है। अब हमें फाइंड करनी है छोटी सी आर्क की, ये वाला जो मैंने आर्क लगाया या कोई सा भी आर्क मान लीजिए, उस आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 × 2πr। सिंपल है, देखो θ/360 × 2πr। अब देखो θ/360 आपका क्यों आता है, क्योंकि आप किसी एक सेक्टर के लेंथ ही तो फाइंड आउट कर रहे हो। कोई भी एक सर्किल है आपके पास, उसमें सेक्टर है, उस सेक्टर की कितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो θ/360 आपका सेम रहेगा और 2πr, बिकॉज देयर 2πr इज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। इसी तरीके से आप मेजर की भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी एक आर्क है। ठीक है, तो इस आर्क की कितनी हो जाएगी, इसको भी आप 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या टोटल में से जो लेंथ आएगी इसे सब्ट्रैक्ट करके आप यहां से मेजर की निकाल सकते हो। यानी 2πr माइनस के दिस देयर इज ए फाइंड आउट मेजर लेंथ, मेजर सेक्टर की आप लेंथ यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर के बारे में बेसिक एरिया और रिलेटेड टू द सर्किल। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल और इससे आगे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, वो सारा फॉर्मूला बेस्ड होता है और आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। तो ये थे आपके एरिया रिलेटेड टू सर्किल कुछ टॉपिक। सर्किल क्या होता है, एक ऐसा लोकस होता है जो एक आर्क के फॉर्म में होता है, जो कंप्लीट कहीं भी आप उसे मेजर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, जो आपके रेडियस होगा वो सेम होगा। ठीक है, लेंथ जो होगा रेडियस का किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड करेंगे तो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, ये था आपका मेजर और माइनर सेक्टर का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, और एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मेजर सेक्टर का और माइनर सेक्टर का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एरिया ऑफ द सर्किल आपका क्या होता है, वो होता है आपका πr² एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 2πr। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ।